चुका है। राहुल गांधी आ रहे हैं, कितना उत्साह, बहुत जोश है। राहुल गांधी जी पधार रहे हैं हमारे बीच में, सचिन पायलट जी पधार रहे हैं। राजस्थान की वो भूमि है, वीरों की भूमि रही है। ये एक जगह खड़ी हो जाती है, वहाँ पूरे देश का नक्शा बदल देती है। राजस्थान का नक्शा कोई बदलने वाला नहीं, राजस्थान हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है। और इस संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान से 24 के लिए संकेत दे रहे हैं कि नक्शा बदलने वाले हैं। सुनो एक मिनट भाई, 2024 के अंदर केंद्रीय सरकार जो मोदी जी हैं होना चाहिए, वो निश्चित रूप से डाउन हो जाएंगे और कांग्रेस का हमारा पीएम बनेगा, पीएम बनेगा, पीएम बनेगा। 5 राज्य तो आज बदल रहे हैं, है ना, और आगे जाकर के बदल देंगे। पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ लग रहे हैं। एक वार्ड का चुनाव करते प्रचार करते हुए से हिंदुस्तान के पूरे दिग्गज नेता। कांग्रेस पार्टी आप किसकी बात कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता लगे बड़े हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के? बीजेपी के लग रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस का एक जो है ना, एक जो राहुल जी हैं, उसके दिशा निर्देश पायलट जी में, गहलोत जी में और सारे नेता हैं, इनके बलबूते पे ही और ये कार्यकर्ता वोटर्स, इनके बलबूते के ऊपर कांग्रेस की सरकार आएगी 156 सीट से जीत करके। बीजेपी दावा कर रही है, जो संकल्प पत्र आपके बीच में ला रही है, मोदी जी भी तो रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी के वादे सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात देखिएगा तमाम जनता। एक मिनट, मैं हाँ उनको सुनो, अरे एक मिनट सुनो, एक एक करके सबसे बात। एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो। मोदी जी ने, अरे यार एक, आप सभी कह रहे हैं कि झूठे वादे, बिल्कुल झूठे वादे हैं, लाएंगे दम लाएंगे। वादा कर रहे 450। गारंटी नहीं दी, आज गारंटी दी है। एक मिनट सुनो भाई, पहले उन्होंने गारंटी दी क्या? गारंटी और गारंटी और एक मिनट, आप तक भी आऊंगी। गारंटी और घोषणा में दिन और रात का अंतर है। अशोक गहलोत ने गारंटी दी है, गारंटी का मतलब है रजिस्टर्ड, वो विधान में लेंगे और उन गारंटियों को काटने वाला नहीं है। उसके बाद में जो गारंटी दे रहा है पीएम मोदी, वो कोई गारंटी नहीं। ओपीएस कितना फायदा पहुंचाएगी? क्या ये जमीन बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी? ओपीएस कर्मचारियों को सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है, ये सबसे ज्यादा पहुंचाएगी। और मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री भारत को कभी मिला ही नहीं, कोई ऐसा झूठा प्रधानमंत्री। गारंटी में दम है, मोदी का नाम ही गारंटी है। कोई नहीं है मोदी का गारंटी का, कोई विश्वास नहीं है हमको, कोई विश्वास नहीं है उनका। मोदी जी झूठा वादा करते हैं। ये आरसीपी का पिछली बार कांग्रेस सरकार आई, जनता मेरे साथ बड़ी संख्या में जुड़ चुकी है, सबके मुद्दे में सबका सोचिए। रुकिएगा, आप क्या कहें? आपने तो भैया गमछा डाला हुआ है कांग्रेस का, गहलोत सरकार के नारे लग रहे हैं। मैं पूछ लेती हूँ गहलोत सरकार के काम क्या अच्छे लग रहे हैं? हमें गहलोत सरकार के गैस सिलेंडर, महिला मातृशक्ति का, वो प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए, प्रत्येक महिला को, मुखिया को 10,000 रुपए देने की जो घोषणा की है, वो गारंटी कार्ड में दी है उन्होंने। तो यह है कि गरीब आदमी का इलाज फ्री हो रहा है, नहीं तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, वो सारा इलाज उसको फ्री कर दिया। ओपीएस लागू कर दी, ये लेडीज को 10,000 रुपए मिलेंगे, मतलब हर परिवार के को। चिरंजीवी योजना से फायदा हुआ है जनता, फायदा हुआ। मैडम मेरी बात सुनो, सबसे बेस्ट राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इससे बढ़कर कोई सरकार नहीं। आप पूछो क्यों? बीजेपी सरकार ने सबसे पहले भ्रष्टाचार और हत्यारी सरकार है, आज मुझे गुर्जरी याद आ रहा है। दूसरा नंबर बात यह है, सचिन पायलट साहब ही राजस्थान की अहम भूमिका है कांग्रेस सरकार में। युवा जोशीले, कर्मठ उम्मीदवार, और हमारा एक ही नारा है, राजस्थान की एक ही आवाज, सचिन पायलट सर्व समाज। राजस्थान की इसी पर भी तंज कस रही है, गहलोत और सचिन की बन नहीं पा रही, 5 साल इसी पर लड़ते रहे। मेरी बात कोई गलत, एक बाप के 5 बेटे होते हैं, वो पांचों बेटे अपने अपनी संपत्ति के लिए अपने अपने मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा आदमी आके उनको पीटे तो कभी भी वो पांचों उनको नहीं पिटते हैं, वो सब एक हो जाते हैं। चुनाव में आपकी औलाद है, कांग्रेस पार्टी एक है, पहले भी एक थी, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगी। कांग्रेस पार्टी, नारे मत लगाइएगा। सचिन पायलट गहलोत जी एक हैं, कोई अलग नहीं। चलिए मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे, क्या लग रहा है? हमारा नेता आप नारे लगा
हैं, मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि सचिन और जो गहलोत साथ में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनकी पावर से हाथ मजबूत होगा फिर से राजस्थान? बिल्कुल हाथ मजबूत, बिल्कुल हाथ मजबूत, बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल हाथ मजबूत। अब भी है, पहले भी राजस्थान में हाथ मजबूत था, अब भी है। रिवाज का क्या होगा जो 5 साल में? रिवाज कुछ नहीं, रिवाज टूट, अब के बाद टूटेगा रिवाज, है ना, जो मतलब कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी, झूठ होकर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, आपने तो गारंटी हाथ कि जो जल कल्याण योजना जो है वो बहुत भारी पड़ रही है बीजेपी पे। ERCP मुद्दा है, उसके खिलाफ मोदी जी ने पिछले बार वादा किया था ERCP लागू करेंगे, लेकिन उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे। इस कारण से पब्लिक में रोष है। बीजेपी के लिए नाराजगी? बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है, बहुत नाराज है, बीजेपी के खिलाफ बहुत सख्त है। 7 सवाल सुनो, 7 सवाल रहेंगे ना आगे, सचिन पायलट जी आगे रहेंगे ना तो ही कांग्रेस में है। और अगर सचिन पायलट को नहीं रखता है तो नहीं रहेंगे इसमें। क्या रहे कि 5 साल में वादे कहा वो किया है, वृद्धावस्था पेंशन देख लो, 2 रुपए किलो गेहूं देख लो, चिरंजीव योजना देख लो, दुर्घटना बीमा योजना देख लो, सारी योजनाएं कांग्रेस के शासन में हुई है। चलिए मैं एक करके कोशिश करती हूँ उसकी सब तक आऊँ। आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी यहाँ पर आ जा रहे हैं, क्या बड़ा वादा कर सकते हैं? आप लोग बात नहीं करेंगे, चले, अरे कोई बात नहीं भैया, आप पे नाराजगी है तो हाँ जी, कितना विश्वास बन पा रहा है? बिल्कुल 100% विश्वास है मैडम, सरकार बनते बनते ये काम पूरी गारंटी होगा, वो होगा, बिल्कुल हमें विश्वास है, हम विश्वास के साथ में वोट देंगे हाथ पे। चले, मैं आ रही हूँ। क्या सोसाइटी राजस्थान एक ही रैली में आए हैं दादाजी? आप एक मिनट रुकिएगा दादाजी, एक ही रैली में आए हैं राहुल गांधी की, आप समर्थन में हैं, वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये गलत किया है इन्होंने, ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, यूको बैंक आता है, उनका कर्जा माफ कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकों का मोदी करता, माफ करता, तो स्टेट में नहीं चलती वो। राष्ट्रीय जो बैंक है उनका तो राष्ट्रीय ऊपर से होता है। ओपीएस मुद्दा जरूर बहुत बढ़िया है, ओपीएस मुद्दा हो गया आपका, ठीक है। आपको सिलेंडर 500 में वादा कर दिया है, मिल रहा है अभी इस वक्त, ये सब मुद्दे देखिए। हाँ ये मिल रहा है, ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, मिल रहा है हमको 500 रुपए में, वो भी मुद्दा है। हो चुका है, सिलेंडर मिल रहा है 500 रुपए में, बिल्कुल किसानों को 2000 रुपए माफ हो रहे हैं। ये सारी बातें मतलब महत्व रखती है। जो 7 गारंटी गृह लक्ष्मी की थी मैम, कि कांग्रेस की लड़ाई सचिन पायलट गहलोत में ही अटक गई, नुकसान हो दोनों राष्ट्रीय। कैमरे से हट जाएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। थोड़े बहुत बीजेपी के कैंडिडेट है, वो माहौल खराब करना चाहता है। यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ही आएगी, 100% कांग्रेस आएगी। अभी आपके सामने क्या कर गए हैं? हमारे दोनों कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पे, माहौल खराब करने के लिए आए हुए हैं, बीजेपी के लोग हैं। क्या दर्शाने की कोशिश की, मैं 1 मिनट माफ कीजिएगा बात कर रही हूँ, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में फूट है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है और इसमें कुछ चंदे लोग हैं वो बीजेपी के हैं, यहाँ आके माहौल खराब करना चाहते हैं बस। और की लड़ाई तो चल रही है सचिन पायलट गहलोत सरकार में, दोनों मिले जुले हैं, कोई वो नहीं है, दोनों एक है। पायलट साहब एक है, यहाँ पायलट के पीछे ही आ रही है यहाँ भी कांग्रेस, यहाँ इधर की साइड जितनी भी सीटें हैं पायलट साहब के पीछे ही आएगी, और पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों एक हैं। तो मतलब मान ले कि वापस नारे मत लगाइएगा भैया, मेरी रिक्वेस्ट है आप। जिंदाबाद। कुछ चंदे लोग हैं, ये बीजेपी के आए हुए हैं, इसमें चिंदा लोग, उनको भेजा गया है यहाँ माहौल खराब करने के लिए, न वैसे पूरे कांग्रेसी है, सब एक है, सब सचिन पायलट की बदौलत से ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर रुक जाइएगा, नारे लगाइएगा, अंदर लगाइएगा, मैं लोगों से जान रही हूँ। चलिए ये मुद्दा तो अलग हो गया, उधर बीजेपी भी रैलियां करे, खुद पीएम मोदी आ रहे हैं, उन पर तो विश्वास कीजिए। क्या मैम? पीएम मोदी आपके बीच आ रहे हैं, वादे करके जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे नाम में ही गारंटी है। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, कौन से एक काम गनवा दो, आप बता दो एक काम जो उसने पूरे किया है। केंद्र लेवल की बात कर ले, मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पर आके डबल इंजन बना लीजिए। किसका? डबल इंजन सरकार दे दीजिए, विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं है मैडम उनके ऊपर, वो बिल्कुल फेंकू है, फेंकू ही रहेंगे। बीजेपी के तमाम प्रचार भैया रुकिएगा, मुझे आप गणाने के लिए आए हो। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? आप किसको देख रहे हैं कि आपके नेता के तौर पे कौन अच्छा है? यहाँ मुरारी लाल जी हैं और जो दौसा का काफी विकास किया है उन्होंने, और विकास पुरुष है। और ये देखिएगा हेलीकॉप्टर आ चुका है, राहुल गांधी आ रहे हैं, कितना उठता बहुत जोश है, राहुल गांधी जी पधार रहे हैं हमारे बीच में, सचिन पायलट जी पधार रहे हैं, बहुत जोश से और स्वागत करेंगे हम उनका, पूरी राजस्थान से हर्ष और उल्लास से बहुत स्वागत करेंगे हम। रैलियां तो तमाम नेता कर रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के भी, कांग्रेस
उसके भी क्या लग रहा है दम कौन ज्यादा बन पा रहा है? देखो मैडम, बीजेपी में वोट देने का एक भी कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है, हमको जीना सिखाया है। गरीबों की सहायता कांग्रेस पार्टी करती है हमेशा, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही सब कुछ। जहाँ जी मैडम, हमारे लिए दोनों नेता समान है, चाहे गहलोत साहब हो चाहे सचिन पायलट। हमारे यहाँ के नेता मुरारी लाल जी मीणा है। मुरारी लाल जी ने विकास जो किया है वो कोई विधायक ने नहीं किया। यहाँ देखिएगा तमाम जनता यहाँ कह रही है कि जो दौसा जो जिला है वहाँ की जनता कह रही है कि इस बार रिवाज बदलने वाला है। आप देख सकते हैं जो मैदान है लगभग भरने वाला है। तमाम कार्यकर्ता या साथ में समर्थक जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है जोश के अंदर। ये 7 गारंटी यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। इन गारंटियों में कितना दम है, कितना विश्वास है? मैडम ये पूर्ण बहुमत से जीतेगी कांग्रेस सरकार, और ये पूरा जो भी गारंटी की है उनको पूर्ण रूप से पूरा करेगी। 450 में सिलेंडर बीजेपी भी दावा कर रही है। नहीं, कोई नहीं किया, आज तक ही नहीं किया। उससे पहले तो पूरे उसने ही तो किया है। 1000-1100 रुपए बीजेपी के राज में हुए हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल 500 रुपए बेकरके हमें दे भी दी। सौगात पहले दे दिया, किसानों को दे दिया सौगात। अभी 2000 यूनिट फ्री कर दी, 200 यूनिट घरेलू के लिए कर दी। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच रहा है। राहुल गांधी की बड़ी जनसभा यहाँ पर होने वाली है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, समर्थक यहाँ पर जमावड़ा लगता जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि राजस्थान की जनता किसको अपना नेता बनाने वाली है और फिर सरकार किसकी बनाने वाली है राजस्थान की जनता।